तो दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल पर स्टडी लवर 786 पर। तो दोस्तों यहाँ पर लोक शिक्षण संचालन की तरफ से जो अपना एग्ज़ाम डेट है वो आ चुकी है कक्षा 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं के लिए, है ना। तो इसको देखो, आप स्टार्ट करते हैं इसको, है ना। तो मैं आपको इसके बारे में कुछ डिटेल्स में बता देता हूँ। तो कक्षा 9वीं से 12वीं के लिए विद्यालयों में नियमित कक्षाएं दिसंबर 18 से पूर्णतः आरंभ हो चुकी है। विद्यार्थियों का प्रारंभ रिवीजन टेस्ट नवंबर माह में आयोजित किए गए थे। शालाएं आरंभ हुई 1 माह से अधिक का समय व्यतीत हो चुका है, अतः आगामी महीनों में की जाने वाली कार्यवाही का विवरण नियमानुसार है ना। तो शासकीय विद्यालयों हेतु अर्धवार्षिक परीक्षा 1 फरवरी से 21 और 9 मतलब जो अपने हाफ एग्ज़ाम यानी अर्धवार्षिक परीक्षाएं होने वाली है, उसका जो ये पीडीएफ है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। इसका लिंक आप वहां से जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। शासकीय विद्यालय हेतु अर्धवार्षिक परीक्षा, है ना। तो कक्षा 9वीं से 12वीं के विद्यार्थियों के लिए शैक्षणिक सत्र 2020 से 21 हेतु अर्धवार्षिक परीक्षा आयोजित की जा रही है। परीक्षा की समय सारणी संलग्न है ना। तो समय सारणी अनुसार कक्षा 9वीं एवं 10वीं की अर्धवार्षिक परीक्षा प्रातः 9 से 12 तक, कक्षा 11वीं एवं 12वीं की अर्धवार्षिक परीक्षा दोपहर 12:30 से 3:30 तक निर्धारित संलग्न कार्यक्रम के अनुसार की जाएगी, है ना। तो 10वीं और जो 9वीं से 12वीं तक की जो परीक्षा है ना, वो अपनी होगी। जो 9वीं और 10वीं वाले हैं उनकी होगी 9 से 12 तक, और 11वीं 12वीं की होगी 12:30 से 3:30 बजे तक, है ना। अर्धवार्षिक परीक्षा का कार्यक्रम एवं राज्य स्तर से उपलब्ध कराए जा रहे हैं प्रश्न पत्र की सूची संलग्न है। शेष प्रश्न पत्र विद्यालय स्तर पर तैयार कर परीक्षा की कार्यवाही संपन्न की जाएगी। अर्धवार्षिक परीक्षा विद्यालय स्तर पर विद्यालय में बिना पुस्तकों में के आयोजित की जाएगी। जो अभी बीच में हुई थी ना, उसमें तो ये अपने जो पेपर थे ये घर पे लाने को बोल दिए थे सर। तो इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार आपको सिर्फ याद करके जाना है, पेन कापी लेकर जाना है बस। और जो प्री बोर्ड है, प्री वार्षिक परीक्षा प्री बोर्ड कक्षा 10वीं से 12वीं हेतु तथा प्री वार्षिक परीक्षा 9वीं से 11वीं हेतु 20 मार्च 2021 से आयोजित किया जाना संभावित है। जो अपनी वार्षिक परीक्षा होगी ना, वो 20 मार्च से स्टार्टिंग होने वाली है। यह परीक्षा संपूर्ण पाठ्यक्रम के आधार पर होंगी। तो वार्षिक परीक्षा 2021 कक्षा 9वीं एवं 11वीं की वार्षिक परीक्षा अप्रैल माह में समस्त विद्यालयों में कक्षा 10वीं एवं 12वीं के नियमित कक्षाओं का संचालन अनिवार्य होगा। अशासकीय विद्यालयों हेतु अशासकीय विद्यालय भी अपने स्तर से स्थानीय परीक्षा एवं टेस्ट के लिए निर्णय ले सकेंगे संलग्न उपरोक्तानुसार। मैं आपको दिखाता हूँ अभी जो 9th 10th और 11 12 का जो विषय हो गए ना, जो भी जिसका टेस्ट होगा मैं उसको दिखाता हूँ आपको। तो अपना ये कक्षा 9वीं का और 10वीं का, है ना। तो जो अपना पहला पेपर है कक्षा 9वीं वालों के लिए, वो उनका होगा गणित का सोमवार के दिन, है ना। और मंगलवार के दिन होगा उनका सामाजिक विज्ञान का, और बुधवार के दिन होगा हिंदी कक्षा 9वीं के लिए विशिष्ट हिंदी, सामान्य हिंदी, ऐसा कुछ है ना, हिंदी का होगा। और गुरुवार के दिन होगा संस्कृत का, और शुक्रवार के दिन होगा उनका जो इंग्लिश है ना उसका होगा। और शनिवार के दिन विज्ञान का, नहीं ये जो इंग्लिश का नहीं है, शुक्रवार के दिन नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशन ये इसका होगा। और सोमवार के दिन है आपका अंग्रेजी का। तो अब आपको दिखाता हूँ 11वीं 12वीं का, है ना। तो ये है 11वीं 12वीं का। तो आप डेट भी याद रख सकते हो। डेट क्या, आप तो रेगुलर होना ही है, बीच में छुट्टियाँ नहीं है बिल्कुल भी। तो जो कक्षा 11वीं का है वो ये है सोमवार से भूगोल, रसायन शास्त्र, क्रॉप प्रोडक्ट एंड आर्टिकल्चर, स्टिक लाइफ एंड डिज़ाइन। तो भूगोल रसायन शास्त्र का इसमें होगा। मंगलवार को हिंदी का होगा, है ना। बुधवार के दिन समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, एजुकेशन ये। और गुरुवार के दिन जीव विज्ञान, अर्थशास्त्र। शुक्रवार के दिन राजनीति, एनिमल बेड हस्बेंड्री, मिल्क ट्रेड। शनिवार विशिष्ट भाषा संस्कृत कक्षा 12वीं में 4 वर्षीय वोकेश। और आपका फिर सोमवार के दिन है इतिहास का, भौतिकी शास्त्र, व्यवसाय अध्ययन, है ना। और मंगलवार को अंग्रेजी का। इसमें नोट भी दिया हुआ है कि सत्र 2020-21 के लिए माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा स्वीकृत ट्रेड में ही
कक्षा 11वीं के लिए परीक्षाएं आयोजित करें। तो ये है अपना जो 9th क्लास का है ना विषय, 9th क्लास के लिए विषय जो है सब्जेक्ट देखिए आप। एक मिनट में आपको ब्रश से दिखाता हूँ कुछ। तो ये आप याद रखें इसको, है ना, ये इतना इतना प्रोग्राम। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो देख लीजिए आप, मेरे हिसाब से ना आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, क्या ना स्क्रीनशॉट लेंगे ना आप तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो कक्षा 9वीं का जो सब्जेक्ट है पहला वो है अंग्रेजी, और दूसरा होगा हिंदी, तीसरा संस्कृत, फिर गणित, फिर विज्ञान, फिर सामाजिक विज्ञान, और फिर आती है अपनी 10वीं। इसमें सब्जेक्ट है सामाजिक, मतलब सामान्य अंग्रेज़ी और विशिष्ट अंग्रेजी दोनों, मतलब जो वर्क बुक टेक्स्ट बुक होती है ना दोनों होंगे। और ये है गई फिर हिंदी आपकी, फिर ये विशिष्ट हिंदी, और फिर सामान्य संस्कृत, फिर गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान। मतलब ज़्यादा वो ख़तरनाक टाइप नहीं आएंगे, थोड़े सरल सरल क्वेश्चन आएंगे आपको 10वीं वालों के और 9वीं वालों के। और अब सुनिए 11वीं वालों के लिए। तो 11वीं वालों का है अंग्रेज़ी का, हिंदी का, गणित का, जीव विज्ञान, भौतिकी, रसायन, लिखत शास्त्र, भूगोल, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, इतिहास, आर्ट्स वालों के लिए। और फिर आता है आपके 12वीं के लिए। तो 12वीं के में जो है अंग्रेज़ी है, हिंदी है, गणित है, जीव विज्ञान है, भौतिकी, रसायन, व्यवसाय अध्ययन, लेखा शास्त्र, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान, अर्थशास्त्र, इतिहास। आप लोग अपने अपने विषय के हिसाब से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो जो सब्जेक्ट है वो क्या आएंगे वो भी सुन लीजिए आप। मतलब किस प्रकार से कक्षा 11वीं एवं 12वीं के शाला स्तर पर तैयार किए जाने वाले प्रश्न। तो इसमें तो जो ये संस्कृत है, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, कृषि विज्ञान एवं गणित के मूल तत्व, है ना। और कक्षा 9वीं में शाला स्तर के तैयार किए गए हैं। उर्दू भाषा से संबंधित प्रश्न, संस्कृत विशिष्ट। इसमें भी नोट दिया है कि अन्य विषय जो उपलब्ध कराए जाने वाले प्रश्न पत्रों की सूची में ना हो तथा नियमानुसार शाला में संचालित है। अच्छी बात है वैसे तो। अब देखो जो आपका पेपर होगा ना वो किस किस पार्ट का होगा वो भी सुन लो आप। कक्षा 9वीं वालों के लिए ये गद्य खंड का अध्याय 1 से 2 तक, पद्य खंड में 9 से 10 तक, याद रखना ब्रिज कोर्स में से होगा। और जो अंग्रेजी उसमें होगा अध्याय 2 से 3 तक, ब्रिज कोर्स है ना। और संस्कृत में अध्याय 1 से 6 तक, गणित में अध्याय 2 से 3 तक, और विज्ञान में 2, 5, 6, 8 और 9 इस पार्ट का होगा। सामाजिक विज्ञान में होगा 1 से 2, अर्थशास्त्र होगा 1 से 2, राजनीतिक शास्त्र होगा 2 से 3, इतिहास खंड अध्याय 1 होगा 1 से 2। और अब 11वीं वालों की बात आती है तो आरो अध्याय 1, 2 व 5 ये आरो में होगा, और पद्य खंड में होगा 1 व 2, वितान में होगा 1, 2, 9 व 10। और अंग्रेजी है जो हार्नबिल है उसमें होगा 1 से 2 और 4, इस तीनों का ही होगा। और भौतिक शास्त्र में होगा 1 से 7 तक, रसायन शास्त्र में होगा 1 से 3 एवं 9 से 10, गणित में होगा 1, 3, 5, 7, जीव विज्ञान में होगा 3, 4, 5, 6, 7, इतिहास में होगा 2, 3, 4, 6, राजनीतिक शास्त्र में होगा 10, मतलब 1 से 5 तक, और अर्थशास्त्र में होगा 1 से 7 तक, और सांख्यिकी अध्याय 1 व 2, व्यवसाय अध्ययन 1 से 4 तक एवं अध्याय 9 व 10, लेखा शास्त्र 1 से 5 तक। चलते नेक्स्ट पेज पर। तो इस पर क्या दिया है कि अर्धवार्षिक परीक्षा 10वीं एवं 12वीं हेतु विषयवार पाठ्यक्रम विवरण सत्र 2020-21 है ना, कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं। तो कुछ हिंदी के लिए है पद्य साहित्य का, इतिहास, रीतिकालीन एवं आदिकालीन। तो आप इसका मैं बताने में ना वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेते चलिए इसका। आगे बढ़ते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे ना तो आपको क्या ना अच्छा रहेगा आपके लिए। ये लेसन के हिसाब से दिया हुआ है इसमें। संस्कृत विशिष्ट शाला है, सामान्य संस्कृत, जो अंग्रेजी है ना आपकी जनरल अंग्रेजी उसमें ऑब्जेक्टिव आएंगे, और डिटर्मिनेशन, नेशनल, चिल्ड्रन, ये पार्ट के नाम है, इसके हिसाब से तैयारी करना है ना 10वीं और 12वीं वालों के लिए।
12वीं वालों के लिए अभी दिया नहीं है इसमें। और इसमें अंग्रेज़ी का तो है, चलो ठीक है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट पे। 10वीं 12वीं अर्धवार्षिक विषय अनुसार पाठ्य विवरण। तो अपना ये जो है, सॉरी, ये रसायन शास्त्र में होगा आपका कुछ इस प्रकार से। एक मिनट, अब रुको। तो रसायन शास्त्र में कक्षा 10वीं के लिए और 12वीं के लिए होगा ये पी ब्लॉक। तो 10वीं का तो आप देख चुके हो, जीव विज्ञान में होगा ये एस कक्षक, पी कक्षक, उपसंयोजी, है ना। और ये इसमें ये होगा, ये होगा, ये होगा। आप लोग तो याद रखिए, बस स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, मेरी मानो तो, क्योंकि मैं ना बोल नहीं पाता हूँ इसलिए इतना ज़्यादा। ये 10वीं 12वीं का इस प्रकार से कुछ आएगा। तो ठीक है, ये PDF आपको मिल जाएगी, टेंशन ना लो आप। कुल मिला के 10 पेज है इसमें। तो ये मध्य प्रदेश भोपाल से आया हुआ है ये। तो वीडियो से आपको कुछ नॉलेज मिला हो तो उसके लिए थैंक यू। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।